हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने ये चैप्टर क्लास 9th में सबसे पहली बार देखा होगा, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ये होगा या नहीं, लाइक ये होगा या नहीं। ये क्या लिख दिया मैम आपने? तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ ना। लाइक हम लोग कभी कभी कहते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमारे मैथ में एक कॉन्सेप्ट आया प्रोबेबिलिटी। आपने एक कॉइन लिया, उसको क्या किया, टॉस किया और देखा क्या आ सकता है, या तो टेल आ जाएगा या तो हेड आ जाएगा। तो आपके में जो टेल है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या है कि टेल ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या हेड ही आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इस प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में ऐड किया गया। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ना होगा। क्या आपको पहले से पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको बताने ही वाली हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है और टोटल आउटकम्स क्या है। अब इन दोनों को टर्म्स के जानने के लिए हमें एक चीज समझना होगा, क्योंकि हमें बुक की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती। अगर आती होती तो हम बुक से ना पढ़ लेते, वीडियो क्यों ढूंढते, है ना। तो चलिए मैं इसका रीजन बताती हूँ। फेवरेबल आउटकम्स मतलब आपको क्या चाहिए, आप किस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, किस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, अपॉन क्या क्या आ सकता है। टोटल जो जो चीजें आ सकती है ना वो लिखना होगा। अभी भी समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे ना, इजी सा। तो बहुत टफ लिख दिया है आपने, समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक आपको मैंने एक कॉइन दिया, क्या दिया, मैंने आपको एक कॉइन दिया हुआ है और मैंने बोला आपसे कि उसको हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब आप कॉइन उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, हेड आ जाएगा या तो टेल, इसके अलावा क्या कुछ और आ सकता है। अब ये मत कहना कि कॉइन खड़ा हो जाएगा तो दोनों चीजें आ जाएंगी, नो, प्रैक्टिकली बात करेंगे, या तो हमारा हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा, ठीक है। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, हेड की आने की। तो कितने हेड आ सकते हैं, हमें तो एक ही दिख रहा है मैम, मतलब क्या है, एक हो गया। मतलब क्या क्या चीजें आ सकती हैं ऊपर लिखा जाता है, मतलब एक हेड आ सकता है, इसलिए एक। और टोटल क्या क्या चीजें हैं जो आ सकती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब दो चीजें हैं टोटल। एक क्या है, हमारा हेड है, तो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक। और टू क्या है, हमारी टोटल चीजें हैं, कितनी चीज आ सकती है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो हमारे हेड की आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो अब हमारी टेल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आ सकता है, टेल, लेकिन टेल एक ही बार तो आ रहा है, तो 1/, टोटल क्या क्या चीज आ सकती है, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी हो गई और हेड की प्रोबेबिलिटी भी हो गई। क्या आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। ओके, लेट्स स्टडी अनदर थिंग। अब इसके बाद हम लोगों के पास एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, मैंने दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया।
मैंने क्या किया है, मैंने 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया। पहला कॉइन में क्या क्या चीजें आ सकती थी, या तो आपका हेड आ जाता है या तो टेल आ जाता है। और सेकंड कॉइन में क्या आ सकता था, उसमें भी या तो आपका हेड आता है या टेल आता है। लेकिन आपने क्या कर दिया है, आपने दोनों कॉइन को साथ में उछाल दिया। मान लो आपके पहले कॉइन में क्या आ गया, हेड आ गया, और जो आपने दूसरा कॉइन जो उछाल के रखा था उसमें क्या आ गया, उसमें भी हेड आ गया। क्या एक ही कंडीशन बनेगी? नहीं, और भी तो बन सकती है। हो सकता है आपने जो पहले कॉइन उछाला था उसमें टेल आ जाता, और जो दूसरा उछाला था उसमें भी टेल आ जाता। हो सकता है जो हमने पहले उछाला है उसमें हेड आ गया, दूसरे वाले में हमारा टेल आ गया। और एक कंडीशन और भी तो हो सकती है, हो सकता है हमारा पहले टेल आ गया हो फिर हमारा हेड आया हो। चलिए मैं और इजी तरीके से बना के बताती हूँ। आपने पहला कॉइन उछाला, क्या क्या आ सकता है, आपका हेड आ सकता है या तो टेल आएगा। जो आपने नेक्स्ट कॉइन उछाला है उसके बाद मैं इसी में कंटिन्यू करूंगी। ये वाला एच मैंने इधर लिख दिया है और ये वाला टेल मैंने इधर लिख दिया है। अब जो आप न्यू कॉइन उछाल रहे हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आया हो सकता है पहले में हेड दूसरे में भी हेड आ गया हो सकता है पहले में टेल और दूसरे में हेड आया हो सकता है पहले में टेल और दूसरे में भी टेल आ गया हो। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं जो आपकी बन गई हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। क्या क्वेश्चन आ गया, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कहाँ पे दिख रहे हैं 2 हेड, ये दिख रहे हैं हमें 2 हेड, तो हमने 1 लिख दिया क्योंकि एक ही बार तो 2 हेड आ रहा है। और टोटल कितने केसेस हैं, 1 2 3 4, ऐसे केसेस तो टोटल 4 है ना। तो दोनों हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। अब क्वेश्चन आ गया, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल। इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर मुझे कमेंट में बताइए। कहाँ बताएंगे, कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, कम से कम एक हेड आ जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों हेड आ जाए, मैं ये बोल रही हूँ कम से कम एक हेड आ जाए। एक हेड की केसेस कितने हैं, एक तो ये केस दिख रहा है, एक ये। कम से कम एक हेड बोला है, मतलब 2 आएगा तो भी चलेगा। तो ये कितने केस बन गए, 1 2 3 और टोटल 1 2 3 4। ये कितने इजी क्वेश्चन है, सारे बन जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक बढ़ा दीजिए और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।